Hello everyone, welcome back. I just woke up right now and I'm beginning the vlog. So आज हमने डिसाइड किया है कि हम कॉटेज में ही रहेंगे. So let's see how I spent my day. अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ. So I woke up late today. It's around 10 and बाहर स्नोफॉल हो रही है. So ये मेरे बेडरूम से व्यू है बाहर का. I'll just show you. I'll show you the trees थोड़े दूर जो हैं. They look so beautiful. यस वहाँ से दिख नहीं रहा था तो आई विल शो यू फ्रॉम हियर. तो अभी यहाँ कोई फुटस्टेप्स नहीं दिख रहे हैं बिकॉज अभी अभी स्नो हुई है. सो आई विल जस्ट शो यू दैट इट्स स्नोइंग. आई गेस नाउ इट्स विजिबल इन द कैमरा. तो अभी स्नोफॉल हो रही है. अभी आई वेंट आउट तो सारी मेरे बालों में भी स्नो आ गई है एंड कपड़ों में भी थोड़ी थोड़ी सी. दिस इज़ द रीज़न यहाँ पर सेपरेट 2 डोर्स है. मैंने कॉटेज टूर की वीडियो में दिखाया था क्योंकि व्हेन यू कम इनसाइड तो ऑलमोस्ट स्नो होती है शूज़ पे. सो दिस इज़ द रीज़न दैट शूज़ यहाँ पर उतारना बेटर है. अदरवाइज़ बिकॉज पूरा हाउस वुडन है, फ्लोरिंग भी वुडन है तो ईज़िली ख़राब हो जाएगा. सो इट्स बेटर टू कीप इट हियर. जस्ट गॉट रेडी एंड आई विल मेक द ब्रेकफास्ट नाउ. बट उससे पहले मैं यहाँ बैकयार्ड में बाहर आई थी. अभी मॉर्निंग में आपको दिखाया था कि स्नोफॉल हुई है. सो आई विल जस्ट शो यू कि सारे ट्रीज़ प्रॉपर वाइट हो गए हैं एंड बहुत सुंदर लग रहा है. सो यहाँ पर यू कैन सी स्नोफॉल की वजह से ऑल द क्रिसमस ट्रीज़ एंड ऑब्वियसली द अदर ट्रीज़ ऑल्सो सारे प्रॉपर सब पे स्नो आ गई है एंड इट लुक्स वेरी नाइस. तो अभी आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट. कल हम ग्रोसरीज लेकर आए थे तो मॉर्निंग के लिए ब्रेड पहले से लाए हुए थे तो ब्रेड बची थी तो आई थॉट आई विल मेक सम पोटैटो सैंडविचेस, बेसिकली आलू के टोस्ट. सो आई एम जस्ट चॉपिंग द अनियंस एंड पोटैटो बॉईल करने के लिए माइक्रोवेव में रख दिए हैं. तो लेट्स मेक सम आलू टोस्ट फॉर द ब्रेकफास्ट. आई हैव चॉप्ड द अनियंस. आलू भी बॉयल हो गए हैं. सो यहाँ पर ज़्यादा स्पाइसेस तो है नहीं. सॉल्ट, रेड पेपर और ब्लैक पेपर बाई चांस पड़ा हुआ था. आई सॉ तो आई डिड नॉट परचेज दैट. सो जस्ट सॉल्ट एंड रेड पेपर यूज़ करके आई विल मेक द सैंडविचेस. एंड आई गॉट ब्रेड एंड बटर आई परचेज्ड. प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट विद दिस व्यू इज सो गुड. बट टुमारो वी आर लीविंग तो बस आज ही इस व्यू के साथ ब्रेकफास्ट रेडी कर सकते हैं. अभी हम बाहर गार्बेज थ्रो करने जा रहे हैं. यहाँ पर अभी फ्रेश स्नो हुई है. सुबह मैंने शूट किया था जब स्नोफॉल हो रही थी. सो आई विल जस्ट शो यू. सो यहाँ बिल्कुल फ्रेश स्नो है. इट्स लाइक हमारे फुट स्टेप्स अभी यहाँ पर पूरे मार्किंग्स आ गई हैं. अदरवाइज़ प्रॉपर फ्रेश स्नो थी बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल. तो यहाँ पर गार्बेज के लिए ये सारे कॉटेजेस के बिगनिंग में एक छोटा सा कॉटेज है जहाँ पर सारे बिन्स हैं. तो हम जस्ट 2 मिनट्स वॉक एंड वहाँ तक हम जा रहे हैं गार्बेज थ्रो करने. तो ये छोटा सा एरिया है. तो दिस इज़ लॉक्ड, मतलब हमारी जो कॉटेज की कीज़ हमको मिली हैं उसी कीज़ से ये ओपन होगा. ये फ्रेश स्नो में वॉक करने में बहुत मज़ा आता है. इट सीम्स लाइक आप कुछ कॉटन के ऊपर वॉक कर रहे हो ऐसे ही लगता है ना, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब इसे स्लाइड करने में शूज़ से. आज भी बहुत क्लाउडी है. आई डोंट थिंक we can capture the northern light. I can show you the Aurora app. So this is the app. तो इसमें you can see कि ऐसे zones होते हैं ग्रीन. ओके आज तो येलो और रेड जोन है ही नहीं. जब येलो और रेड जोन होता है सिर्फ तभी पॉसिबल है दैट यू कैन सी द नॉर्दर्न लाइट्स. और हम तो यहाँ हैं, हम तो किसी भी जोन में नहीं है अभी. एंड यू कैन सी द क्लाउड कवर ऑल्सो हियर.
तो हम ऑलमोस्ट पूरे ही क्लाउडी एरिया में हैं एंड टुगेदर ऑल्सो वो क्लाउड कवर एंड जोन एक साथ दिखाता है कि जैसे ग्रीन जोन है बट क्लाउड्स हैं तो फिर नहीं दिखेगा, बट सबसे ज़्यादा रेड जोन में दिखता है। तो डे 1 पे जो हमें दिखी थी वो रेड जोन में दिखी थी, उस दिन रेड जोन था। और एग्जैक्टली यहाँ पर और जहाँ पर वो बिन्स वाला एरिया है वहाँ तक हम गए थे बस 2 मिनट्स की वॉक करके। तो एक बारी यहाँ और एक बारी वहाँ, बस 2 बार ही दिखी थी। एंड देन वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं, जस्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स की मैं बस बैक कैमरा से एक पिक्चर ले पाई, उसके बाद नहीं दिख रही थी। क्योंकि आज यहाँ फ्रेश स्नो हुई है तो इसीलिए मेरे पैर पूरे अंदर तक यहाँ तक डिप कर रहे हैं, बट कल तक ये पूरा क्लीन हो जाएगा बिकॉज़ ये सारा वॉकिंग एरिया है तो वो मॉर्निंग में यूजुअली एवरीडे क्लीन कर देते हैं, तो कल तक इतनी स्नो नहीं रहेगी कि शू अंदर डिप हो सके। नाउ आई वाज प्लानिंग टू प्रिपेयर लंच एंड साथ साथ हम सोच रहे थे फायर प्लेस भी लिट कर ले अभी, क्योंकि अब थोड़ा सा बाहर डार्कनेस हो गई है और कोल्ड भी बढ़ गया है। तो ये वुड्स हमको यहीं पर मिली थी, यहाँ पर थोड़ी सी थी, बाहर और भी हैं, आई विल जस्ट शो यू। तो ये यहाँ पर फायर प्लेस है, तो यहाँ पर फायर लिट कर दिया। अभी जब ज़्यादा हो जाएगी तो आई विल शो, काफ़ी अच्छे से हो जाती है, हमने पहले भी 1-2 बार ही करा है। तो इसके आगे ये प्रोटेक्टर स्क्रीन है, ये यहाँ लग जाती है सो दैट कुछ भी स्पार्क्स या फ्लेम्स बाहर ना आए। मेन डोर के बाहर यहाँ पर इन्होंने ये बहुत सारे वुड लॉग्स रखे हुए हैं, तो डायरेक्टली यहाँ से उठाकर फायर प्लेस में नहीं डाल सकते, तो हम पहले अंदर रख लेते हैं सो दैट वो ड्राई हो जाएं, क्योंकि कई बार इन पर भी स्नो होती है। आई एम बैक इन द सेम स्पॉट, फिर से प्रिपेयरिंग फूड। तो अभी मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, थोड़ी सी वेजिटेबल्स चॉप कर रही हूँ, तो आई एम प्रिपेयरिंग वेजिटेबल राइस एंड क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर हैं और थोड़ा सा रेड पेपर भी पड़ा है, तो मैं एक ये पैकेट लाई थी, इस पर लिखा है शेजवान कास्तिक है। सो बेसिकली शेजवान राइस आई एम अज्यूमिंग इससे बन जाएंगे क्योंकि इसमें सॉस है। आई ऑल्सो डोंट नो, आई एम यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इसमें लिखा था कि ये चिली है, थ्री टाइम्स चिली है ये, तो सबसे ज़्यादा स्पाइसी यही ऑप्शन था, सो आई गॉट दिस। तो मुझे लगा शायद सॉल्ट या पेपर की भी नीड ना हो, डायरेक्टली वेजीज़ के, आई चेक माई राइस, डायरेक्टली वेजीज़ के अंदर मैं ये सॉस डालूंगी एंड देन बॉइल्ड राइस डाल दूंगी, तो आई गेस बन जाएगा कुछ। तो लेट्स सी, अभी बना के देखती हूँ तो पता चलेगा कितना टेस्टी है या कैसा है। मैं कुक कर रही थी एंड यहाँ पर आई तो ये फ्लेम काफ़ी अच्छी हो गई। अब तो डेली ऐसे ही हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेम। अभी तो नीचे के वुड लॉग्स पूरे जले नहीं हैं, अभी नीचे के वुड लॉग्स भी जलेंगे तो और ज़्यादा फ्लेम हो जाएगी। बस एशेज लास्ट में बच जाते हैं तो वो फिर हम क्लीन कर देते हैं एंड में। तो मैं बता रही थी, वैसे भी आज लास्ट डे है, टुमारो वी आर लीविंग, तो हम सारा क्लीनिंग करके जाएंगे। अभी भी यहाँ वैक्यूम क्लीनर लगा रखा है क्लीनिंग करने के लिए, और बाकी भी सारा जो भी जहाँ जहाँ हमने यूज़ किया एरिया, तो वो सारा बेसिक क्लीनिंग हम करके जाएंगे। रेडी वेजिटेबल राइस, ये जैस्मिन राइस थे, तो ये थोड़े से स्टिकी होते हैं, दीज आर नॉट द बासमती राइस। तो बाहर ऑलमोस्ट डार्क हो गया, 3:30 हो रहे हैं अभी, अंधेरे में आई एम हैविंग माई लंच फनी। और अंधेरे में डिनर करेंगे, ये थोड़े कम अंधेरे में लंच हो रहा है ओके तो ये ऐसे टू एंड फ्रो मूव करते हैं बस। तो स्नो कहाँ जा रही है? पर पिक कहाँ हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा ओके ओके ओके, अच्छा इसमें ओके ओके ओके, वो उसमें कलेक्ट हो रही है स्नो। ओके ओके, यहाँ उन्होंने कलेक्ट करके वहाँ रखी है स्नो। ओके, उन्होंने वहाँ से पिक करी, अच्छा उसमें स्नो, आई अंडरस्टूड। पता नहीं मेरी आवाज़ तो मैं अभी बाहर गई थी, वहाँ पर स्नो क्लीनिंग ट्रक था, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है, तो आई सॉ कि कैसे वो स्नो क्लीन करते हैं। तो मैं अभी पहले दिखा रही थी ना, जब हम बाहर गए थे गार्बेज थ्रो करने,
तो बहुत ज़्यादा स्नो थी, मतलब फ्रेश, क्योंकि स्नोफॉल हुई थी. सो दे केम रात को टू क्लियर द स्नो. It's time to have dinner. Fiber, carbs and protein. तो मैंने डिनर बनाया नहीं बिकॉज अवन में ही बेक होनी थी दोनों चीज़ें. सो दैट्स वाई आई डिड नॉट शूट. सो दिस वॉज द ईजी टू कुक ऑप्शन, तो यही बना लिया. सो लेट्स हैव द डिनर. तो या दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. इसके बाद वील जस्ट हैव द डिनर. अभी फ्रॉम पास्ट 2 hours आई वॉज जस्ट एडिटिंग द अदर वीडियोज़ एंड क्लीनिंग, क्योंकि मॉर्निंग में निकलना है. तो बस ये खाकर थोड़ा बहुत सामान पैक कर कर we'll sleep. Saying bye to this beautiful place. Good morning everyone. आज हम वापस जा रहे हैं बैक टू हेलसिंकी. तो अभी हम सबवे आए हैं फॉर हैविंग ब्रेकफास्ट. सो सेइंग बाय टू दिस विंटर वंडरलैंड, और आई कैन से द स्नो कवर्ड लैंड. हम अभी भी रूका में ही हैं. 1 घंटा बस लेट है हमारी. कोयोलन मातका से हमने बुक करी थी और यहीं की सर्विस है, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई थी ना कि बस लेट होगी. हाँ, कोई ईमेल नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. अब वी विल हमने कस्टमर केयर पे बात करी है, तो अब उन्होंने इन्फॉर्म किया कि 1 घंटा लेट है बस. सेकंड बस, ये बस जब पहुँचेगी उसी टाइम सेकंड निकल रही है. सो वी विल सी कि वो बस हमारा सेकंड बस वेट करे, नहीं करेगी तो जो भी होगा वी विल सी. दिस वॉज द अपडेट. फाइनली अब बस आ गई. अब नेक्स्ट वाली बस वेट कर रही हो टाइम से मिल जाए. रीच्ड ओलू. तो अभी हम एक रेस्टोरेंट आए हैं. हाँ, आई वॉज टू हंग्री. आई फिनिश द फूड. तो खाना काफ़ी टेस्टी था. द ओनर वॉज फ्रॉम कोलकाता. उन्होंने हमें बताया, तो आई अंडरस्टूड कि स्पाइस लेवल ठीक होगा. अदरवाइज़ यूजुअली यहाँ पर कई बार रेस्टोरेंट्स में स्पाइस लेवल इतना अच्छा नहीं होता, एंड वो यूजुअली ऐसा होता है कि स्वीट कर देते हैं सारी डिशेस को. मतलब मुझे स्वीट लगती हैं. तो इट वाज गुड. एंड ऑल्सो हाँ, मेन्यू में कुल्फ़ी भी थी. सो आई वॉज अबाउट टू ऑर्डर, बट ही सेड कि इट्स नॉट द सेम कुल्फ़ी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे. तो उन्होंने हमें फिर गुलाब जामुन रिकमेंड किया. तो अभी हैव ऑर्डर्ड गुलाब जामुन. लेट्स ट्राई कैसे होंगे. गुलाब जामुन इज़ हियर. लुक्स टेम्पटिंग. नाउ वील गो टू द ट्रेन स्टेशन, क्योंकि हमारी अराउंड 20-25 मिनट्स में ट्रेन है. फाइनली अब जाकर ट्रेन आई है. पहले बस डिलेड, सेकेंड बस थैंकफुली टाइम पे थी. ट्रेन डिलेड. फिर 6:17 पे निकलना था ट्रेन ने, एंड अभी 7:50 हो गए हैं. अब हमने ट्रेन बोर्ड करी है, बट अभी भी चल नहीं रही है ट्रेन. पता नहीं कब स्टार्ट करेंगे, कब चलेगी. ओह गॉड, आज ही इतना सारा डिले. और 2 दिन तक, लास्ट 2 डेज से नहीं थी ना ट्रेन डिलेड. चेक किया था हमने. हाँ, लास्ट 2 डेज हमने चेक किया था, कोई ट्रेन डिलेड नहीं थी. सब कुछ टाइम पे चल रहा था. अभी मैं ट्रेन में हूँ. तो अभी अनाउंसमेंट हुई है कि अगर ट्रेन जो रीचिंग टाइम था ट्रेन का, उससे 60 मिनट ज़्यादा डिले होगी तो 25% अमाउंट जो टिकट का था हमारा रिफ़ंड हो जाएगा. एंड अगर 2 hours से ज़्यादा डिले होगी तो 50% रिफ़ंड हो जाएगा. वी कैन क्लेम इट. अब हो गए या नहीं पता नहीं. पहले देखते हैं ट्रेन कितना डिले होगी. हेलो एवरीवन. कल मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था. मुझे लगा मैं घर आकर रिकॉर्ड करूँगी, तो अभी मैं घर आ गई हूँ. मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे बाहर ही खड़ी हूँ. तो यहाँ सारी स्नो हो रही है. हेलसिंकी में भी फाइनली स्नो हो गई. तो कल मैंने बोला था कि 1 hour ट्रेन लेट है, बट हम रात को 12:40 हमको पहुंचना था घर. हम मॉर्निंग में 5 o'clock के अराउंड पहुंचे थे, तो बहुत लेट हो गया था. यहाँ पर एक दिन पहले, डे बिफोर येस्टरडे ना, हाँ आई गेस, एक दिन पहले या उससे पहले स्नो स्टॉर्म आया था. तो उसकी वजह से टेक्निकल फॉल्ट था. अदरवाइज़ यूजुअली ऐसा होता नहीं है, जो मैंने सुना है कि इतना ट्रेन डिले हो जाए. तो उन्होंने ये बोला है कि 50% ऑफ द अमाउंट विल बी रिफंडेड कॉम्पनसेशन के लिए. तो लेट्स सी क्या होता है. अभी हमने मेल नहीं किया है कॉम्पनसेशन के लिए, तो वो करेंगे तो देखेंगे मिलेगा या कैसे. बट हाँ, ट्रेन में अनाउंसमेंट हो रही थी.